के चुनरिया। कितनी बेटियां इतनी महान हैं, उनके माँ बाप को अपनी बेटी की चिंता नहीं है। इतने गुण हैं बेटी में, इतना नियम से रहती है बेटी, लगता है कोई देवलोक से देवी आई हुई। कितनी बहुएं इतनी शालीनता, सभ्यता, सुशीलता से भरी जिंदगी है कि सास ससुर ऐसी बहू को पाकर, पुतोहू को पाकर मंद मंद मुस्कुराते हैं कि मेरा घर धन्य हो गया। कितने शिष्य इतने महान होते हैं, इतने वैराग्यवान, इतने श्रद्धावान कि उनका गुरु अपने शिष्य को स्मरण करके प्रसन्नता से भर जाता है कि वाह, गुरु इंतजार करता है मेरा शिष्य कब आ रहा है, उसके आते ही मैं हल्का हो जाऊंगा। कितने बेटे इतने बुद्धिमान हैं जिन्होंने अपने बाप का सारा भार अपने कंधों पर ले लिया है। बाप की 80 साल पुरानी आशा को पूर्ण कर दिया है। गरीबी लाखों कोस दूर चली गई है। और कितने सासुएं इतनी महान है, सासू के मरने के बाद बहू रोज रोती है सासू के लिए। अपनी मां के मरने पर इतना नहीं रोई थी जितना सासू की मृत्यु पुतोहू को रुला रही है। सासू ऐसी सासू बनो कि अपने पतोहू के दिल में बस जाओ। घर का भविष्य उज्जवल बना दो। अभी मेरा सत्संग मध्य प्रदेश में चल रहा था। पति पत्नी प्रणाम करने आए, कुछ दान देने आए प्यास का पर। तो पत्नी बहुत रोने लगी। क्या बात है माता जी? तो उसने बताया कि मेरी सासू मर गई है। कितने दिन हो गए मरे? बोले 1 साल से ज्यादा ही हो रहा है। तो हमने कहा अभी भी रो रही हो? तो बोली रोज रोती हो। तो मेरे सामने क्यों रो रही हो? तो उसने बताया आज मेरी सासू होती तो सासू भी मेरे साथ में आपका दर्शन करती, आपको दक्षिणा देती, आपका आशीर्वाद लेती और हम सास बहू दोनों आपका सत्संग सुनते। क्या आनंद आता है। सासू नहीं है। कितनी बहुएं अपनी सासुओं से दुखी होकर के जब भगवान का ध्यान करती हैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती, भगवान मेरी जिंदगी बढ़ा ना बढ़ा तेरी इच्छा, लेकिन मेरी सासू को मार डाल, जल्दी छुट्टी मिल जाए। पूरा तंग किए अशुभ कामना हो रही। और याद रखना, जब किसी के प्रति तुम अशुभ कामना करते हो तो तुम्हारा पुण्य छीण हो जाता है। तुम्हारा पुण्य छीण हो जाता है। अशुभ कामना मत करना। अपने आप किसी का अशुभ हो या जो हो सो हो, कामना करना तो शुभ कामना करना किसी के लिए। अशुभ कामना करने से तुम्हारे भाग्य में अशुभ का प्रवेश हो जाता है। केवल मन में तुम सोचते हो, किसी के लिए गलत सोचते हो, तुम्हारे लिए गलत होना शुरू हो जाता है। इसलिए मन में गलत सोचने से क्या फायदा? जिसका